हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आरबीआई की। तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है, 0.25% कम किया गया है, 5.25% के ऊपर ले गए हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 की जीडीपी फोरकास्ट को 7.3% पे किया गया है, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को 2% पे किया गया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पे किया गया है। इसके अलावा $16 बिलियन लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो अगर आप ये पूरा सिनेरियो समझोगे ना, इंडिया के अंदर बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। इंडिया 7.3% से ग्रो कर रहा है। अगर मैं हमारी करेंसी की यूएसडी के कंपैरिजन में डाउनफॉल की बात करके चलूं तो 5% के आसपास इस साल हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दी है। अभी पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, तो एवरेज 2-2.5% का ही रिटर्न देखने को मिला है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो ओवरऑल ये अच्छी चीज नहीं है। दूसरी साइड पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत नीचे दिखाई दे रहा है। आरबीआई का टारगेट होता है 4% से नीचे ले जाना, मतलब 3 से 4% के बीच में रखना। बट इस टाइम पे अक्टूबर के महीने में 0.3% पे रहा है। अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करके चले तो देश में महंगाई नहीं बढ़ रही है और ग्रोथ रेट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे अगर ग्रोथ रेट की बात करके चले तो उस लेवल पे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी सिचुएशन के चक्कर में आरबीआई $16 बिलियन इंजेक्ट कर रही है लिक्विडिटी, क्योंकि दूर से दिखाई दे रही है इकोनॉमी बढ़ती हुई, पर एक्चुअली इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा हमारी करेंसी का बैंड बजा पड़ा है, 90 रुपए के आसपास डॉलर पहुंच गया। 90 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ गया था, अभी 90 रुपए के आसपास ही चल रहा है और आरबीआई से इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे स्ट्रैटेजिकली। और यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है कि भाई अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए हमारे यहाँ के प्रोडक्ट सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर इस साल मान के चलो डॉलर के कंपैरिजन में 5% हमारी करेंसी टूटी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी चीज के ऊपर 5% का टैरिफ लगा भी दिया है ना, तो अभी नेट ही पड़ रहा है। जितना पहले बंदों को पड़ता था उतने का ही प्रोडक्ट पड़ रहा है अभी भी। तो क्या करेंसी को तोड़ना एक स्ट्रैटेजिक मूव है या फिर चीजें हाथ से बाहर निकल रही है? बाकी अभी पुतिन इंडिया आए हैं तो बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें से अच्छी अनाउंसमेंट के बारे में बात करता हूँ। रशिया का जो लार्जेस्ट बैंक है सेबर बैंक करके, वो 10 इंडिया के अंदर ब्रांचेस खोलने वाले हैं। अब 10 ब्रांचेस खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिटेल बैंकिंग में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। मेन बात ये है कि वो जो बैंक है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का मौका देने वाला है। ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं। तो रशिया की इकोनॉमी का बैंड बजा पड़ा है, ग्लोबल सैंक्शन की वजह से बहुत सारा हाल बुरा है। तो अगर किसी को सेफर जगह पे इन्वेस्ट करना है तो ये बैंक ऑप्शन क्रिएट करेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने का। इसके चक्कर में फॉरेन का बहुत सारा पैसा इंडिया में इन्फ्यूज होता हुआ दिखाई देगा। अच्छी बात है। ये जो पैसा होगा ये इंडेक्स फंड में ही लगने वाला है, निफ्टी 50 के ऊपर। 4 दिसंबर को इसको रिलीज किया गया है। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा जो अवधूत साथे है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, उनको सेबी ने बैन कर दिया है और 546 करोड़ का फाइन लगाया। भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा कोई पैसा कमाता है क्या। अब इन पे एलिगेशंस क्या है कि भाई ये बाय सेल टिप्स देते थे, एंट्री एक्सिट पॉइंट्स बताते थे, निफ्टी बैंक के ऊपर लाइव ट्रेड कराते थे। बेसिकली लाइव ट्रेडिंग तो ऑलरेडी सेबी ने पहले से रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे थे, काउंसलिंग बैचेस बना रखे थे, जहां पे कहा जा रहा है 3.37 लाख पार्टिसिपेंट्स को इन्होंने 6,75,000 रुपए ईच देने के लिए मिसलीड किया है। मतलब ये पैसा यूटिलाइज करवाया गया है। इसके अलावा अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर करते थे। देखो इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ना शोषा ज्यादा चलता है। दिखाओ भाई मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। वो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी कंपनी में एक अच्छा एग्जिट किया है। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलता है, पर मेरा कोर्स करके तुम कंपनी बना के एग्जिट नहीं कर सकते भाई। बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारी चीजें थी, मेरी किस्मत भी थी इसके अंदर, मेरे पास एक्सपीरियंस भी थे, मेरी टाइमिंग भी थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे यहाँ पे। पर अगर मैं दिखाऊं कि भाई देखो मैंने कंपनी बेची है और मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ और आप भी मेरे जितनी इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हो, ये तो फ्रॉड है ना भाई। ऐसा होगा नहीं। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छी हो जाएगी, कोर्स बेचना आसान हो जाएगा और लोग ऐसी कहानी पे लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा लोगों को नहीं बेचना, पर मैं जितने लोगों को बेचना चाहता हूँ वो वैल्यूएबल होने चाहिए, उनकी लाइफ में एक्चुअल वैल्यू एडिशन आना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आया भाई 546 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया, मतलब इतना पैसा घुमाया गया। फिर इन्फ्लुएंसर ही बन जाऊंगा भाई, क्रिप्टो के मैं भी स्क्रीनशॉट डालने लग जाऊंगा। बाय द वे अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था, 2100 रुपए डाले थे मैंने और उस 2100 रुपए से तकरीबन 60,000 रुपए के आसपास मैंने बना लिए। ये दिवाली के आसपास से मैंने ट्रेड करना शुरू किया था। दिवाली का जो मुहूर्त नहीं शुरू होता, उसके मुहूर्त ट्रेडिंग के आसपास से मैंने शुरू करा था और आज शूट कर रहा हूँ रात को, तो वही वाला सीन है। रात को भी ट्रेड मारूंगा। थोड़ा मार्केट ना नीचे की तरफ, पहले ऊपर गई थी, अब नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। एक एंट्री मारनी है, वेट कर रहा हूँ टाइमिंग का। बट मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहा भाई। क्या पहले मेरे को मन था कि मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, देखो भाई मैं कितना पैसा
विड्रॉल किया है। टिप्स विप्स नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सट्टा खेल रहा हूँ, मैं किस्मत की खा रहा हूँ। मुझे लगता है ऊपर जाएगी, मुझे लगता है नीचे जाएगी, मैं एक ट्रेंड एनालाइज कर पा रहा हूँ विजुअल तरीके से, और मैं बस उसके हिसाब से एंट्री मार देता हूँ। थोड़ा प्रोबेबिलिटी का गेम खेल लेता हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा बना लेता हूँ। ऑल्दो सेबी इसके अंदर रेगुलेशन नहीं लेके आती, बट मैं नहीं करूंगा ये चीज। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई कोर्स पे जो डिस्काउंट था वो खत्म हो चुका है, कल रात तक था, अब नहीं है वो। इसके अलावा अगर हम ऑफशोर गैम्बलिंग की बात करके चले तो गवर्नमेंट के बैन के बाद में वो 82% बढ़ती हुई दिखाई दी है। मतलब सट्टे तो लोगों को खेलना ही है। पारी मैच हो गया, 1x बेट हो गया, स्टेक हो गया, बहुत सारी कंपनीज है भाई जो सट्टे खिला रही है। अगर इंडिया में रोक दोगे तो लोगों को सट्टा खेलना है, वो कहीं पे भी खेलेंगे। पहले ऐसा माना जा रहा था कि भाई अगर क्रिकेट वाला सट्टा रुक जाएगा तो क्रिकेट वाला सट्टा घूम के क्रिप्टो में आ जाएगा या सेंसेक्स में आ जाएगा, लोग यहाँ पर सट्टा खेलने लग जाएंगे। पर नहीं भाई, क्रिकेट का सट्टा होता है, ट्रेडिंग का सट्टा होता है। और जिन लोगों को लगता है ट्रेडिंग सट्टा नहीं होता, भाई अब तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, थोड़ा कैपिटल घुमा भी दिया, अच्छे खासे ट्रेड भी मार लिए, मार्केट देखते हुए भी हो गया। बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आप पूरा प्योर टेक्निकल पे भी जा रहे हो ना तो भी आप हार जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो एक झटके में चीजें ऊपर नीचे कर देते हैं। जो वो चाहते हैं ना वो होता है। और अभी थोड़ा सा टाइम मार्केट में बिता के मुझे चीज समझ में आ गई है। बाकी ड्रीम 11 की बात करके चले तो वो अब स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में पिवट कर रहे हैं। हम लास्ट वीडियो में बात करी थी कि उन्होंने नई ऐप की अनाउंसमेंट करी है कि हम नया पिवट करेंगे, तो अब वो क्रिएटर लेड वॉच अलॉन्ग सिस्टम निकाल रहे हैं, जहां पर मान लो मैं लाइव मैच देख रहा हूं और मेरे साथ में आप भी देख रहे हो, हम सब बात के डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं जिसपे चैट्स चल रही है। फैंटेसी गेमिंग जो उसकी ऑलरेडी होती थी वो तो रहेगी, बट वो फ्री रहेगी। इसके अलावा लाइव मैचेस भी चलेंगे। लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से उसको पिवट किया जाता है, क्योंकि ब्रांडिंग पे बहुत पैसा खर्च किया था भाई, ब्रांड को बंद नहीं कर सकते ऐसे। बाकी फोन पे की बात करके चले तो उन्होंने पिन कोड को बंद कर दिया है। जो इनकी ONDC वाली ऐप थी उसको बंद कर दिया गया है, खाली B2C कस्टमर्स के लिए। B2B चल रहा है, मतलब अगर आप ONDC पे लिस्ट करना चाहते हो, बिलिंग सिस्टम, कैटलॉग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सोर्सिंग, रीस्टॉकिंग, वो सारी चीजें काम करेगी। बट ये यूजर फ्रंट पे काम नहीं कर रहे क्योंकि शायद इनके हिसाब से वहां बिजनेस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम पीक XV की बात करके चले तो 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने स्टार्टअप IPO से कमा लिया है भाई। पिछले कुछ टाइम से क्या खतरनाक लेवल पे ये लोग रिटर्न्स ले रहे हैं। फाइनलाइज में 40 गुना के आसपास रिटर्न देखने को मिला, नीशो में 26 गुना के आसपास, एक्जिंगो में 8 गुना के आसपास, मामाअर्थ में 10 गुना था, वेकफुट में 10 गुना, ब्लैकबक थोड़ा सा लॉस में देखने को मिला, क्रो में 20 गुना देखने को मिला। बाकी अपग्रेड की बात करके चले तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 273 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है भाई। लॉस इनका 51% घटता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है। और इनकी जो इनकम है वो 37% बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो अगेन एक अच्छी चीज है। बट फिर भी कंपनी लॉस के अंदर है। और अभी रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि ये बायजूस को खरीद सकते हैं, अनअकैडमी को खरीद सकते हैं। ऑलरेडी लॉस मेकिंग बिजनेस जब खरीदता है, हिस्ट्री ने हमको सिखाया है ये चीज अच्छी नहीं रहती है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भाई फाइनली वार्नर ब्रोस को एक्वायर कर लिया है, $75 बिलियन के अंदर किया गया है। अभी डील पूरी होनी है, रेगुलेटर का अप्रूवल आएगा, बहुत कुछ आएगा, बट नेटफ्लिक्स इसको जीत गया है, पैरामाउंट हार गया है। हमने लास्ट न्यूज में ही बात करी थी कि भाई पैरामाउंट वालों ने $5 बिलियन की ब्रेकअप फीस दी है कि भाई अगर ये डील नहीं होती तो $5 बिलियन हम दे देंगे। नेटफ्लिक्स ने भी सेम मैच कर दिया, उन्होंने कहा भाई हम भी दे देंगे $5 बिलियन, कोई टेंशन नहीं है। तो अब नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर की बहुत सारी फ्रेंचाइजी ओन करेगा। क्या उसके अराउंड वेब सीरीज बनेगी, ये क्या होगा, लेट्स सी। नेटफ्लिक्स के लिए एक अच्छा मूव हो सकता है, एक्सपेंसिव मूव हो सकता है, बट अच्छा मूव हो सकता है। बाकी रोनाल्डो की बात करके चले तो उन्होंने परप्लेक्सिटी के अंदर इन्वेस्ट किया है। मेरे हिसाब से परप्लेक्सिटी अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है यार, इनकी मोड भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं रोनाल्डो आया है एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। लास्ट टाइम परप्लेक्सिटी का जब शोर मचा था, रोनाल्डो ने ही इसके बारे में बोला था, और अब रोनाल्डो आ गए हैं कंपनी के अंदर, इन्वेस्ट भी कर दिया है। लेट्स सी कंपनी किस लेवल पे जाती हुई दिखाई देती है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आपके हिसाब से सबसे बेटर AI टूल कौन सा है। परप्लेक्सिटी आपको जरूरत भी लगती है? पर्सनली मुझे पहले पसंद था कि भाई एक ही के अंदर सारे के सारे आ जाते थे, मॉडल चेंज करके सारा का सारा काम कर लो। बाकी मुझे लगता है अब जेमिनी बहुत बढ़िया हो गया, चैट GPT बहुत बढ़िया हो गया। आपको वाई कोई डिफरेंट मॉडल यूज करना है, एक ही यूज करो और उसी में सारा काम हो ही जाता है। बाकी मूरे थ्रेड्स की बात करके चले, जो कि एनवीडिया के चाइनीज राइवल है। हमने कुछ वीडियो पहले बात भी करी थी कि भाई इनका IPO 4000 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया था, और जैसे ही IPO लिस्ट हुआ है 500% का गेन दिखाई दिया है भाई, 500% का रिटर्न। क्या है ये, क्या चल रहा है भाई? हम सही में टेक बबल में ही जी रहे हैं। बाकी यूएस की बात करके चले तो वहां पर 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख एम्प्लॉइज का ले ऑफ देखने को मिला 2025 के अंदर। यहाँ पे नवंबर के अंदर ही 71,000 लोगों को निकाला गया है।
अक्टूबर के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया था। और क्यों निकाला गया? क्योंकि भाई रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है जी कंपनी की। देखो एआई की वजह से निकाला जा रहा है, रियलिटी तो यही है। बुक्स के अंदर कहा जा रहा है कि भाई एआई की वजह से हमने 6280 एम्प्लॉइज को निकाला नवंबर के अंदर, और इस साल के अंदर 55,000 भी लोगों को नहीं निकाला है एआई की वजह से। बट भाई टेक सेक्टर के अंदर 1,53,000 से ज्यादा नौकरियां घटी है। क्यों घटी है भाई? डिमांड क्रिएट भी नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है पर कर रहा है। और जिनको बिलीव नहीं होता है, मैंने एक वीडियो डाली है ना टेक वाले चैनल के ऊपर, देख लो किस तरीके से वाइट कोडिंग से प्रोडक्ट बनाया जाता है, सीख लो, उसके बाद खुद बना लो, उसके बाद बता देना मेरे को कि एक्चुअली चीजें हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आने वाले कुछ टाइम में और भी वीडियोस निकालूंगा अलग अलग टूल्स की डिटेल के अंदर, कि किस तरीके से उसको यूज करना, किस तरीके से आप एक्चुअली बिजनेस बना सकते हो उसके अराउंड। बाकी एएमडी की बात करके चले तो 15% टैक्स वो देने के लिए तैयार हो गए हैं अगर वो चाइना को चिप बेचते हैं तो। इससे पहले एनवीडिया को भी देखा था, वो भी फीस देने के लिए तैयार थे। अब कहानी समझ में नहीं आती भाई, कभी सुनने में आता है ये चिप जाएगी चाइना के पास में, कभी सुनने में आता है नहीं जाएगी, कभी सुनने में आता है चाइना वाले घुमा फिरा के चिप मंगा रहे हैं, कभी सुनने में आता है चाइना गवर्नमेंट कह रही है कि भाई नहीं, इनको यूज ही नहीं करना, आपको हमारी यहाँ की खुद की हुआवे वगैरह की चिप यूज करनी है। तो बातें समझ में नहीं आ रही। बाकी सैमसंग की बात करके चले तो उन्होंने रैम सप्लाई पॉज कर दिया है भाई फोन डिवीजन के लिए, क्योंकि भाई फोन डिवीजन से उतना रिटर्न नहीं आता ना जितना रिटर्न आएगा अभी एआई डेटा सेंटर्स को रैम वैम प्रोवाइड करके। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा केपेक्स खर्च होने वाला है इसी कैटेगरी के ऊपर, कि डेटा सेंटर्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई जैसी आरबीआई की कट की अनाउंसमेंट आई थी, मार्केट भागती हुई दिखाई दी थी। निफ्टी बैंक 0.65% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, रियलिटी 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और रीजन क्या है भाई? रियल एस्टेट बढ़ रहा है क्योंकि लोन सस्ते हो जाएंगे जिससे घर लोग ज्यादा ले पाएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी हमारी करेंसी 90 रुपए पर डॉलर के आसपास जाती हुई दिखाई दी है, तो थोड़ी सी 2 पैसा कम है, बट बैंड तो बजा ही हुआ है। बाकी ओवरऑल आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।